दो धमाके और बड़े खुलासे। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर के नौगाम में भी बड़ा धमाका हुआ, वो भी उसी विस्फोटक में जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया गया था। इन दोनों हमलों में क्या कनेक्शन है? बीते 5 दिनों में हुए इन दो धमाकों की जांच क्या बताती है? देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बड़ा खुलासा। पहले दिल्ली के लाल किले के ठीक बाहर 10 नवंबर 2025 को आतंकी हमला होता है, जिसमें 13 लोग मारे गए। और फिर उसी से जुड़ा एक और धमाका होता है जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में, जहां कल रात 11:20 पर पुलिस स्टेशन में बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके तो दो अलग अलग जगहों पर हुए, लेकिन कनेक्शन एक है, और वो है फरीदाबाद आतंकी डॉक्टर टेरर मॉड्यूल। श्रीनगर के नौगाम में कल रात जो ब्लास्ट हुआ, वो उसी विस्फोटक में हुआ जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से बरामद किए गए थे। इन विस्फोटकों को 13 नवंबर को ही जांच के लिए नौगाम लाया गया था, क्योंकि नौगाम ही वो इलाका है जहां पहली बार इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। नौगाम के पुलिस स्टेशन में ये सभी विस्फोटक रखे गए थे और रात में इनकी जांच की जा रही थी। सैंपलिंग के दौरान धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और 1 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों और इमारतों पर इसका असर पड़ा। यह धमाका जिस वक्त हुआ, उस वक्त एफएसएल की टीम पुलिस कर्मियों के साथ बरामद किए गए अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग कर रही थी, जांच कर रही थी। हुआ बहुत ज्यादा जोर से, हम लोग कुछ सोए थे, कुछ जागे हुए थे, और इतना ज्यादा धमाका हो गया हम सहम गए। कुछ टाइम तो लगा सोचने में कि ये है क्या। खबर में आया है वो जो फरीदाबाद से बारूद लाया इधर, तो वही डैमेज हो गया। एक्सप्लोजिव वगैरह जो रिकवरी हुई थी वहाँ से, उसमें एक्सप्लोजिव भी थे, उसमें डेटोनेटर्स भी थे, उसमें टाइमर्स भी थे, और उसमें आर्म्स एम्युनिशन भी था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। अराउंड 11:20 एक जोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला, तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए। धमाके के बाद नौगाम का पुलिस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई। इसके अलावा धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें धमाका होते हुए साफ दिख रहा है। सवाल आतंकी हमले को लेकर उठाए जा रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे खारिज किया और पूरे धमाके को एक हादसा बताया। The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. धमाके के बाद पूरे इलाके की गहन जांच की जा रही है। तमाम बड़े आला अधिकारी जो है घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं। डीजीपी नलिन प्रभात, एडीजीपी जावेद गिलानी और एडीजी सीआईडी नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। अब वो वापस यहां से निकल रहे हैं। घटनास्थल को देखने के बाद आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी यहां पर जो है देखने को मिल रही है। कल रात जब हम यहां पर पहुंचे थे तो यहां माहौल बिल्कुल बदला हुआ था, हर तरफ चीख पुकार की आवाज थी। नौगाम पुलिस ही वो पुलिस थी जिसने इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया, जहां एक पोस्टर के सामने आने के बाद गिरफ्तारियां शुरू की गई। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। एक तरफ फरीदाबाद से बरामद हुआ विस्फोटक कश्मीर में फटा, तो वहीं दिल्ली हमले से जुड़ी जांच भी तेज हो चुकी है, जिसमें बड़ा खुलासा यह हुआ कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया था।
फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले और ये भी खुलासा हुआ कि ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। जांच के मुताबिक आतंकी उमर बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था और उसी ने ही यह विस्फोटक तैयार किया था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने यह भी खुलासा किया कि इस तरह के एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट में ही इसे तैयार किया जा सकता है। लाल किले ब्लास्ट में एक नया खुलासा आया है। फॉरेंसिक की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ पेट्रोलियम फ्यूल और पतले तार और डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डेटोनेटर मटेरियल वो है जिसका इस्तेमाल खनन के क्षेत्र में किया जाता है और ये भी जानकारी सामने आई है कि इससे विस्फोटक बनाने के लिए महज से 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डॉक्टर उमर 3 घंटे तक लाल किले के पार्किंग में था, उसी दौरान यह विस्फोटक तैयार किया गया, जिसके बाद I-20 कार को लाल किले के ठीक सामने इस गेट के पास ब्लास्ट कराया गया था। सवाल यह है कि क्या लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे में उमर ने यह सब किया? इन सवालों का जवाब भी अब जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हैं और इसके लिए पार्किंग में मौजूद बाकी गाड़ियों की जांच की गई। वहां मौजूद हर गाड़ी के चालक से पूछताछ की जा रही है, जिनको उमर की फोटो दिखाकर यह पूछा जा रहा है कि क्या उन 3 घंटों में उमर अकेला था या उसके साथ कोई और भी था। कहीं वहां मौजूद लोगों ने उमर को विस्फोटक लगाते देखा तो नहीं। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों ने लाल किले के पार्किंग में उन तमाम गाड़ियों की लिस्ट तैयार की है जो सोमवार के दिन यानी जिस दिन 10 नवंबर को यहां पर ब्लास्ट हुआ था, उस दिन डॉक्टर उमर 3 घंटे तक लाल किले के पार्किंग में बैठा रहा। उस दौरान क्या कोई शख्स डॉक्टर उमर से मिलने आया था और किन किन लोगों ने डॉक्टर उमर को वहां पर देखा था, क्योंकि लाल किले के पार्किंग के अंदर काफी सारी गाड़ियां उस दिन मौजूद थे, उसके ड्राइवर वहां थे। इसलिए जांच एजेंसियां उन ड्राइवरों की लिस्ट तैयार की है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली में जहां ब्लास्ट को लेकर जांच चल रही है, तो वहीं फरीदाबाद पुलिस भी तलाशी अभियान चला रही है। फरीदाबाद की अलग अलग कॉलोनीज में, अलग अलग गांवों में तलाशी अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है। साथ ही लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद ही इस पूरे टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर था, जहां रहकर उमर, मुजम्मिल और शाहीन ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया।